जिसको भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर के इतिहास ने भी याद रखा है। आखिर ऐसा क्या होता था इन जेल की दीवारों के पीछे कि इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो डर से कांप उठते थे। और माना जाता है कि वहां के सजाओं के अलावा जो दूसरा टॉर्चर था वो था खाना। अब आप ही जरा सोचो, अगर आपको जंगली घास से बनी हुई सब्जी या जंगली घास का पानी और चावल खाने को दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये वहां के प्रिजनर्स के लिए रोजाना का खाना था। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वहां लोग इतना सब सह क्यों रहे थे? आफ्टर ऑल वो लोग तो फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्हें लड़ना और तरकीबें लगाना दोनों ही बखूबी आता था, यानी कि वो लोग वहां से आजाद हो सकते थे। पर फिर भी क्यों किसी ने वहां से भागने के विषय तक के बारे में नहीं सोचा? वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का ये वीडियो, जिसका टाइटल है काला पानी जेल हिस्ट्री। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो भी इंसान समुंदर को पार कर अपने जमीन से दूर जाता था वो अछूत हो जाता था और उस इंसान को उसके धर्म, जाति और समाज से बेदखल कर दिया जाता था। और जैसे कि हमें पता है कि सेलुलर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर के तट पर बना था। ये बात तो जायज थी कि सारे प्रिजनर्स को अपने जमीन को छोड़कर समुंदर पार करना पड़ता था, जिसके चलते वो लोग अपने धर्म और जाति को खोकर फैमिली के ब्लैक शीप बन जाते थे। और बस इसी से ही उस जगह को एज अ मेटाफोर काला पानी का नाम दे दिया गया। पर यह सिर्फ इकलौता कारण नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन था ना, वो था कि ये जेल इस दुनिया का ऐसा नर्क है जो जमीन पर बनाया गया था। और जैसे कि हमने सुन रखा है कि नर्क डार्क और ब्लैक होता है, एक वजह ये भी थी कि इस जगह को काला पानी नाम दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस नर्क को जमीन पर किसने और क्यों बनाया? दरअसल बात 1857 की है, जब पहली बार हिंदुस्तान ने अपनी आजादी के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध रचा था, जिसे 1857 का नेशनल अपराइजिंग भी कहते हैं। अब इस युद्ध में जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन हिंदुस्तानियों के मन में लगी इस चिंगारी को देख अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया था कि कहीं अगर हिंदुस्तानी लोगों में अंग्रेजों का डर नहीं रहा और हिंदुस्तानी एक होने लगे तो शायद अंग्रेजी सरकार का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बड़े पैमाने में दोबारा से कभी कोई क्रांति ना हो, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी जेल बनाई जो लोगों के दिलों में डर बैठा दे और साथ ही में जो भारत से कहीं दूर हो। और इसी तरह खोज हुई अंडमान आइलैंड्स की। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शीप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल वैसे गेम्स। तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एस्फाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। अभी डाउनलोड करो विंजो और खुद एक्सपीरियंस करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हिंदुस्तान में जितने भी लोग ब्रिटिश सरकार के रूल्स के खिलाफ जाते, आजादी के लिए लोगों को भड़काते, किसी ब्रिटिश ऑफिसर की जान लेते, या तो फिर कोई भी ऐसा काम करते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गलत लगता, उनको अंडमान आइलैंड्स के पास वाइपर आइलैंड में भेज दिया जाता था, जहां अंग्रेजी सरकार चेन टेक्निक अपनाती थी। यानी कि वहां के 50 कैदियों के एक पैर को एक सिंगल चेन से बांध दिया जाता था, सो दैट वहां से भागने की कोशिश ना करे। और उसी चेन को पहनाकर ब्रिटिशर्स उन चेन गैंग से पत्थर तोड़वाते थे, वाइपर जेल बनवाते थे, और अंग्रेजों के रहने के लिए रॉस आइलैंड पर बिल्डिंग्स, बेकरी, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और क्लब हाउसेस बनाते। पर जैसे जैसे इतिहास के पन्ने फिरने लगे, वैसे वैसे आजादी की लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसके चलते वाइपर आइलैंड में भी कैदियों की गिनती बढ़ने लगी। और फिर अगस्त 1889 में जब चार्ल्स जेम्स लैल ब्रिटिश राज का न्यू होम सेक्रेटरी बना, तब उसने ये प्रस्ताव रखा कि उन्हें एक ऐसी जेल बनाने की जरूरत है जो लोगों के दिलों में से सोए हुए डर को फिर से जगा दे। क्योंकि ये बात तो साफ थी कि हिंदुस्तानियों को अब वाइपर जेल्स का या जाति से बेदखल होने का भी कोई खौफ नहीं रहा था। और फिर जब चार्ल्स और एएस लेथब्रिज
वहां के जेल सिस्टम को देखने पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, तब उन्होंने सुझाव दिया सेल्यूलर जेल बनाने की, जहां उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के प्लान को 2 थियरी से बनाया। फर्स्ट, स्पोक्स ऑफ अ व्हील, जिसके चलते कोई कैदी वहां से भागना चाहे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जाना किधर है। और सेकेंडली, पैनोप्टिकॉन थियरी, यानी कि प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जहां से ऐसे निगरानी हो सके जैसे पेनोप्टिस अपने 100 आंखों से किया करता था। दोनों थियरी